साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आपके लिए लाया हूँ प्राचीन भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, ये देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर लगभग 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक आपको मैं प्राचीन भारत में कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूँ। वन लाइनर प्रश्न है दोस्तों, स्किप मत कीजिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा वीडियो को। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1750 ईसा पूर्व क्या है दोस्तों? इतिहास का पिता किसे समझा जाता है? इतिहास का पिता किसे समझा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप देख सकते हैं हेरोडोटस। इतिहास के पिता को हेरोडोटस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता है, उस काल को क्या कहा जाता है? फिर से क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूं। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता है, उस काल को क्या कहा जाता है? तो प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। नेक्स्ट, मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? देखिए यहाँ पे दे दिया है, जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता है, उस काल को जहाँ लिखित वर्णन नहीं होता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अब मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? तो इतिहास कहलाता है। चलिए नेक्स्ट, आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो पूरा पाषाण युग में हुआ था। नेक्स्ट, पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो देख सकते हैं शिकार करना। मानव पूरा पाषाण युग में उसका जो आधार था वो शिकार करना था दोस्तों। नेक्स्ट, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो नवपाषाण युग में। पूछ देगा क्वेश्चन कि पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो नवपाषाण युग में हुआ था। चलिए देखते हैं आगे। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? तो आप देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता की प्रचलित नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता का काल क्या माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? तो देख सकते हैं सुरकोटदा। घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में सुरकोटदा से मिले थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आप देख सकते हैं व्यापार था। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, कांस्य युग की। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता में घर किससे बने थे? तो आप देख सकते हैं ईंटों से बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कपास में। हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था, जो कि गुजरात में है। पूछ सकता है क्वेश्चन इस तरह कि लोथल बंदरगाह भारत के कहाँ पर मतलब स्थित है? तो आप गुजरात टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो आप देख सकते हैं राजस्थान में है। हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में। दयाराम साहनी द्वारा 1921 में हड़प्पा की सभ्यता की खोज हुई थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। यह भी क्वेश्चन बार बार आ चुका है, उचित समतावादी। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं, नखलिस्तान। नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है? तो आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ से मिला? कालीबंगा।
सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो कि ये भी कालीबंगा हो जाएगा। सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला? सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला? तो मोहनजोदड़ो में। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? यह भी क्वेश्चन बार बार आ चुका है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? तो आदि शिव जी का चित्र अंकित था। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा बैल। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो आप देख सकते हैं लोथल, जो कि गुजरात में। नेक्स्ट, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले? तो हड़प्पा की संस्कृति में। मांडा किस नदी पर स्थित है? तो मांडा चिनाब नदी पर स्थित है, चिनाब। नेक्स्ट करते हैं, हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित है? हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित है? तो आप देख सकते हैं सतलज नदी पर। हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? तो धौलावीरा से पता चलता है। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते हैं? तो आप देख सकते हैं आपका हो जाएगा लाल रंग का। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में थी? तो आद ऐतिहासिक युग में थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता में किस स्थान पर घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज से जिन दो भारतीय लोगों के नाम जुड़े हैं वे कौन हैं? तो आप देख सकते हैं दयाराम साहनी और आर डी बनर्जी। इन दोनों के नाम सिंधु घाटी सभ्यता में जिसने खोज में इनके योगदान है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।